अस्सलाम वालेकुम बेटा, होपफुली यू ऑल आर फाइन। अच्छा बेटा देखें, सबसे पहले जो हमने यूनिट वन पढ़ा था वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बेसिक फैक्ट्स और उसके हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उनमें से एमसीक्यूज आपने अच्छे से देख के कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने एज इट इज जैसे आपको लिखवाए गए हैं आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं, ठीक है बेटा। और दूसरी बात है कि मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी जो नोटबुक्स हैं उस पर क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लो बेटा। अभी ये ना हो कि फिर जब स्कूल ओपन हो फिर आप गए सर हमने नहीं किया, हमारे पास नोटबुक नहीं थी, तो फिर ये होगा कि फिर हम करेंगे रिवीजन, हम रिवाइज करेंगे, आपको जो चीज़ समझ ना आई हो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर याद करनी है, ठीक है, उसको हाँ क्या करना है उसकी हमने रिवीजन करनी है। ये ना हो कि फिर जब स्कूल ओपन हो आप ये कहते फिरेंगे सर हमने नहीं किया, हमारी ये वजह थी, तो फिर बेटा ये होगा कि आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो कोशिश करें कि साथ साथ याद करते जाएं। अच्छा बेटा, अभी यूनिट वन हमारा एंड हो गया, यूनिट अच्छे से हमने कर लिया, उसके सारी चीज़ें कर ली हैं। अब यूनिट टू हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट टू का नेम है बेटा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड, ओके बेटा। अच्छा बेटा, मैंने आपको याद हो, आपको तो क्लास सिक्स में आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन क्या होता क्या है, बेसिकली कौन सा प्रोसेस है। बेटा हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनमें होता है, ठीक है, प्लांट में। और फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो मतलब कि पौधे हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा देखें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी, ठीक है बेटा। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है कि जो प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं या एनिमल्स जो खुराक खाते हैं अपनी, उस खुराक में से एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो बेटा हो गया। आगे हमने पढ़ना है इसकी टाइप, जो रेस्पिरेशन की बेसिकली टाइप्स कितनी होती हैं, ये दो टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब रेस्पिरेशन की दो कौन कौन सी टाइप है बेटा, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दूसरी है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अच्छा बेटा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन उस वक्त होगी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बेटा, ऑक्सीजन जो है इज़ वेरी वाइटल फॉर यू। इंसान खाना खाए बगैर पानी पिए बगैर तो रह सकता है एक दो दिन, लेकिन ऑक्सीजन के बिना सिर्फ कुछ मिनट्स इंसान ज़िंदा रह सकता है, उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब हमें ऑक्सीजन जो है वो इतनी अच्छी मकदार में, ज़्यादा मकदार में हमारे पास नहीं होती, तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन आर दोज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है रेस्पिरेशन कि दोज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक थोड़ी सी चीज़ आपने ये मैनेज करनी है कि बुक मेरे पास जो थी घर में उसकी सिचुएशन को थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन मैं इंशाल्लाह ताला जब आपकी क्लास लूँगा जूम पे ना, तो मैं आपको एक अच्छे वाली पीडीएफ दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बुक पे गंद है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको अच्छे वाली जो बुक है वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आपने पीडीएफ बना के दूंगा फुल, ये तो सिर्फ एक पेज है, पूरी पीडीएफ आपको दूंगा तो आपने फिर उसको फॉलो कर लेना, ठीक है बेटा। आपने टेंशन नहीं लेनी अगर जिनके पास बुक नहीं है। अच्छा बेटा, हम बेसिक फैक्ट स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट बेसिक फैक्ट है, ठीक है बेटा, वो है ब्रीथिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। बेटा बेसिकली ब्रीथिंग, सांस लेना क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स, उनमें से जो एयर है उसका पासेज अंदर इन एंड आउट, मतलब कि जो सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं फेफड़ों में फिर बाहर लेके जा रहे हैं, वो जो मतलब कि मूवमेंट है उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं।
उसे हम सांस लेना कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा है ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड ए लार्ज शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। बेटा हमारी जो रिब्स है, ठीक है, रिब्स है और डायाफ्राम है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकी रिब्स की मूवमेंट होती है और जो मसल्स की मूवमेंट होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा विच विच स्ट्रेचेज हॉरिजेंटली। बेटा ये है क्या होता है हॉरिजेंटली हमारी क्या हो रही हैं, ये हमारी बॉडी में ये रिब्स जो है, रिब्स और डायफ्राम क्या हो रहा है, ये हॉरिजेंटली स्ट्रेचेज हो रहे हैं अक्रॉस द बॉडी, हमारी बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है बेटा। बेटा थर्ड वाला जो बेसिक फैक्ट्स है वो द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। बेटा देखें, जब अगर हम फास्ट फास्ट रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं हम, तो क्या होता है, हम सांस की जो ब्रीथ लेने की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा। ये यही कह रहा है कि दे रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। जितनी हमारी बॉडी को ब्रीथिंग सांस चाहिए होता है वो उस हिसाब से क्या होता है, चेंज होता रहता है उसका रेट। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा जो बेसिक फैक्ट्स 4 है वो कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन द मिलियन ऑफ एयर सैक्स और एल्वियोलाई फाउंड इनसाइड द लंग्स। बेटा ये कहता है कि जो एक्सचेंजिंग हो रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कहाँ हो रही है, वो एयर सैक्स में हो रही है, एल्वियोलाई में हो रही है, जो कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें पाए जाते हैं, एयर सैक्स और एल्वियोलाई। ठीक है बेटा। कहता है कि जो ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द ऑल सेल्स इन द बॉडी। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को चाहिए होती है। ठीक है बेटा। नंबर 5 बेसिक फैक्ट्स है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड। ये तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एनर्जी है वो खुराक से रिलीज़ की जाए, खुराक से हासिल की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा 6 है कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द सेल। कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होता है। ठीक है बेटा। सेल के अंदर ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का ये अक्कर होता है। बेटा जो 7 वाला बेसिक फैक्ट्स है ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जी बेटा ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दो किस्म के एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है बेटा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसके लिए ऑक्सीजन मतलब की नीड होती है और एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन नीड नहीं होती। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा बेसिक फैक्ट 8 है द ऑक्सीजन इज कैरीड अराउंड द बॉडी बाय द ब्लड एंड यूज बाय द सेल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा। बेटा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे जाती है, जो ब्लड है उसके थ्रू जाती है, और यूज़ कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन सॉरी बेटा बेसिक फैक्ट नंबर 9 है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रेस्पिरेशन है उसकी वेस्ट प्रोडक्ट है, और क्या होती है हमारी जो लंग्स है उससे क्या हो जाती है, रिमूवल हो जाती है, मतलब कि ये हमारे हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होती है। ठीक है बेटा। बेटा बेसिक फैक्ट नंबर 10 है द एयर ब्रीथन आउट इज वार्मर एंड कंटेन लेस ऑक्सीजन। बेटा जो हम मतलब कि सांस बाहर निकालते हैं वो क्या होती है, वो जो सांस होता है वो हमारा गर्म होती है, मतलब कि जो अंदर हम लेके जाते हैं वो मतलब कूल होती है, ठंडी होती है। ठीक है। और उसमें जो हम बाहर लेके आते हैं उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम होती है। क्यों? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बेटा यूज़ हो जाती है। ठीक है। बट मोर वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देन द ब्रीथ एयर इन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा बेसिक फैक्ट नंबर 11 है नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द एयर ब्रीथ इन। बेटा ये कह रहा है कि जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो सारी मतलब कि रिमूव नहीं हो जाती। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा जो बेसिक फैक्ट्स नंबर 12 है बेटा उसमें कह रहा है कि कफ एंड कोल्ड आर डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉज बाय वायरसेस। बेटा ये जो खांसी होती है, खांसी हो जाना, कोल्ड कोल्ड मतलब कि ठंड पड़ जाना, जुकाम वगैरह। अच्छा बेटा तो पढ़ रहे थे कि कफ एंड कोल्ड आर डिजीजेज रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉज बाय वायरसेस। बेटा ये जो मतलब कि कफ और कोल्ड होती है ये ऐसी डिजीजेज हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सांस वाली ये बीमारियां हैं। ठीक है बेटा। जो किससे होती हैं? वायरसेस से होती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा वैसे फैक्ट नंबर 13 है लास्ट वाला स्मोकिंग टोबैको डैमेजेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस वाला जो हमारा निज़ाम है, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है, उसको ये डैमेज करती हैं। स्मोकिंग टोबैको ये मतलब कि सिगरेट पीना, तंबाकू का धुआं, ये उस सिस्टम को हमारे को डैमेज करता है एंड काजेज डिजीजेज सच एज लंग कैंसर। जैसे लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, एंड ब्रोंकिस्ट हो जाता है। ब्रोंकिस बेटा
जो आपके लंग्स हैं उसके अंदर रहते हैं ब्रोंकिस्ट, वो ब्रोंक्योल क्या होते हैं, उनकी जो एयर सैक्स हैं वो ब्लॉक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अस्थमा और इस तरह की जो बीमारियाँ वो हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आपने ये अच्छे से कर लेना है और बेसिक फैक्ट्स आपने याद कर लेने हैं। इनमें से ये हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए गए हैं और कोशिश कीजिएगा कि 5 MCQs इसमें से कोई ना कोई बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, और MCQs की जो प्रिपरेशन इसमें से आपने कर लेनी है और आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक तो आपने इसमें से रेस्पिरेशन करना है, ठीक है, और रेस्पिरेशन की टाइप करनी है और उसके बाद बेसिक फैक्ट्स आपने अच्छे से कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़ बेटा। अच्छा, जो बुक है उसकी जो अच्छी PDF है वो मैं आपको फुल PDF हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल आपने इसमें से देख के कर लेना। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।